हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के अंदर आप बात करेंगे पशु परिचर के मॉडल पेपर को लेकर के, ठीक है, जिसमें आपसे भाग अ की बात करें तो यहाँ से आपके 100 और 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। साथियों, भाग ब की बात करें तो यहाँ से आपके पशुपालन से रिगार्डिंग जो है वो 45 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी इस बार पशु परिचर के एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये मॉडल पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करेंगे ताकि आसपास का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। देखो, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, साथियों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वो प्राचीन अंचल और आधुनिक जिले का जो युग्म है वो सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए में देखो, वागड़ के अंदर सीकर और झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद सीबी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ठीक है। सपाट लक्ष्य अजमेर और नागौर और अर्बुद प्रदेश सिरोही। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही नहीं है, यानी कि कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है। साथियों, सीवी की बात करें तो सीवी के अंदर, ठीक है, सीवी जो एक प्राचीन अंचल है इसके अंदर आधुनिक जिले चित्तौड़गढ़, उदयपुर और इसके साथ में एक जिला और है जिसका नाम है सलूंबर जिला, ठीक है। सलूंबर जिला यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर जिला जो कि वर्तमान का एक जिला है, इनको भाई जो है वो प्राचीन समय के अंदर सीवी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो सीवी के अंदर एक तो चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर और एक नया जिला सलूंबर। तीन जिलों को जो है वो अच्छे से ध्यान में रखना है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर को, ठीक है, प्राचीन अंचल सीवी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे सपाद लक्ष्य की बात करूं तो अजमेर और नागौर जिला, साथियों, अजमेर और अपना जो भाई नागौर जिला है, ठीक है, अजमेर और नागौर है, इसको हम जो है वो सपाद लक्ष्य के नाम से जानते थे, ठीक है। अर्बुद प्रदेश के अंदर सिरोही बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं वागड़ की बात करूं तो वागड़ के अंदर जिले आते हैं, एक तो अपना डूंगरपुर जिला, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, साथियों साथियों अच्छे से रटना भाई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वागड़ में आएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और साथियों, सीकर और झुंझुनू की बात करें तो ये तो भाई है अपने कौन से जिले, शेखावाटी जिले, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जो जिले हैं इनको हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे सीधा वागड़ पूछे तो करना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, ठीक है। अगर सीधा सीबी पूछे तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। सपाट लक्ष्य के अंदर अजमेर और नागौर और अर्बुद प्रदेश जो है वो सिरोही को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन है और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं जाएगा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिला जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि भौगोलिक क्षेत्र और जिला जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी भाई जो है ये अजमेर और नागौर जिले के अंदर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो फ्लोरोसिस है उसकी मात्रा सबसे अधिक है। तो कुब्बड़ पट्टी की बात करें तो ये जो है वो अजमेर और नागौर जिले के अंदर विस्तृत है कुब्बड़ पट्टी। उसके बाद देखो छप्पन का मैदान, ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर बिल्कुल सही है। छप्पन के मैदान की बात करें तो ये जो है ये अपनी माही नदी के द्वारा सिंचित है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सुने कि छप्पन का मैदान जो है वो किस नदी के द्वारा सिंचित है तो वो माही नदी के द्वारा सिंचित है। कौन सा, छप्पन का मैदान। साथियों, माही नदी की बात कहूं तो माही नदी, ठीक है, माही नदी का जो किनारा है इसको बोलते हैं कांठल, ठीक है। माही नदी का जो किनारा है इसको कांठल के नाम से जानते हैं, ठीक है। छप्पन का मैदान अगर जिले पूछे तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के अंदर है। नदी आपसे पूछे तो करना है माही नदी। उसके बाद देखो बुराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा या फिर ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ऊपर माल का पठार जो है ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, बिल्कुल यहाँ पे सही है।
बुराट के पठार की बात करें तो बुराट का जो पठार है ये साथियों राजसमंद जिला, बुराट का पठार जो है ये राजसमंद और उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, बुराट के पठार की बात कहूं तो ये साथियों अपने राजसमंद जिला और उदयपुर जिले के अंदर है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बुराट का जो पठार है ये है राजसमंद जिला और उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, अगर आपसे जिले नहीं दे तो दो स्थान आएगा, एक का नाम आएगा कुंभलगढ़, यहाँ पे ऊपर मैं लिख रहा हूँ इसको देखो, कुंभलगढ़ प्लस गोगुंदा। ठीक है, इस प्रकार अगर जिला नहीं आएगा तो फिर इस प्रकार के जो स्थान है वो लिखे हुए आएंगे कुंभलगढ़ और गोगुंदा, जहां पर बुराट का पठार जो है वो स्थित है। अगर जिले आ जाए तो करना है राजसमंद और उदयपुर, अगर स्थान आ जाए तो करना है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम के अंदर व्यवस्थित करें। अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है वो राजस्थान का मैप जो है वो यहाँ पे आपको, जैसे ये जो है वो अपने राजस्थान का मैप है इस प्रकार से, तो इसके अंदर आपको 4 जिले हैं, बूंदी जिला, अजमेर जिला, उदयपुर जिला और नागौर जिला। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो सही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो दिशा है वो अपनी होगी पूर्व। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो दिशा है ये होगी पश्चिम दिशा। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि आपको इस प्रकार से जिलों को जो है वो सही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है, यानी कि पूर्व से स्टार्ट करना है और पश्चिम की तरफ लाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बूंदी की बात कहूँ तो बूंदी जो है वो करीबन यहाँ पर हो जाएगा बूंदी जिला। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हो गया अपना बूंदी जिला। ठीक है, उसके बाद में अजमेर की बात करें तो देखो नागौर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में है। ठीक है, उसके नीचे जस्ट यहाँ पे जो जिला है ये जिला है अजमेर जिला, अजमेर। ठीक है, उसके बाद में उदयपुर की बात कहूँ तो उदयपुर जो है ये करीबन यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है उदयपुर जिले का। ठीक है, उसके बाद में नागौर जिले की बात कहूँ तो नागौर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर के अंदर है। साथियों नागौर की बात कहूँ तो नागौर जो है ये राजस्थान के पे बिल्कुल सेंटर के अंदर है नागौर जिला। तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले जो जिला जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, कौन सा जिला? सबसे पहला जिला आएगा अपना बूंदी जिला। ठीक है, उसके बाद में अजमेर, उसके बाद में नागौर और उसके बाद में जो है वो उदयपुर जिला, यानी कि सबसे पहले बूंदी, ए ऑप्शन जो है वो सबसे पहले। तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। ठीक है, बूंदी के बाद आएगा अजमेर यानी कि बी ऑप्शन, तो यहाँ पर बी है अपना और यहाँ पर भी बी है। उसके बाद में बूंदी के बाद आएगा थर्ड नंबर पे यानी कि नागौर जिला, तो नागौर जो है यानी कि ए बी, उसके बाद में डी और सी। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी डी और सी, यानी कि सबसे पहले बूंदी जिला, उसके बाद में अजमेर जिला, उसके बाद में नागौर जिला और उसके बाद में उदयपुर जिला। ठीक है, बड़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान जो है वो क्या है, यानी कि जबालीपुर जो है प्राचीन समय में किस जिले को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी नागौर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि किस जिले को प्राचीन समय में जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, जालोर की बात करें यहाँ पे साथियों तो जालोर जिले को जो है वो प्राचीन समय के अंदर जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता। ठीक है, जैसलमेर को कहते थे मांड। उसके बाद में सिरोही हमने बात कर ली भाई, सिरोही को कहते थे अर्बुद प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में सिरोही को कहते हैं अर्बुद प्रदेश, जैसलमेर को मांड, और साथियों जबालीपुर की बात करें तो जालोर का प्राचीन समय के अंदर यानी कि पहले जो जालोर का नाम था वो था जबालीपुर। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन लेवल की है। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम जो है वो क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का जो है वो पुराना नाम यानी कि प्राचीन नाम जो है वो क्या था। ठीक है, रानावर, ऑप्शन बी राजपूताना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मेघ मल्हार। साथियों राजस्थान
की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम जो था वो था राजपूताना। ठीक है, राजपूताना शब्द की बात करें तो राजपूताना शब्द जो है ये दिया गया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले इस राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि राजपूताना शब्द जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था और कब किया था। तो अच्छे से ध्यान रखना, 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा, ठीक है, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे बात करें राजस्थान शब्द की। ठीक है साथियों, राजस्थान शब्द की बात करें तो राजस्थान शब्द जो है ये दिया था 1829 में। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है ये 1829 में किया था किसने? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, कर्नल टोड के द्वारा राजस्थान शब्द अगर आपसे पूछें तो करना है 1829। ठीक है, क्योंकि राजपूताना शब्द पहले, राजस्थान शब्द जो है ये बाद में आया है। तो 1800 ईस्वी के अंदर, 1800 ईस्वी में अपना राजपूताना शब्द जो है ये दिया था जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद में 1800 के बाद में यानी कि 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है वो किया गया है। दोनों क्वेश्चन जो है वो अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 23 मार्च को, ऑप्शन बी 30 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी जो है वो 31 मार्च। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों, राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष राजस्थान का स्थापना दिवस जो है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक पूछा जाता है कई बार कि राजस्थानी भाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस अगर आपसे पूछें कि भाई राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है ये राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। यहाँ से आपसे पूछे राजस्थान का स्थापना दिवस तो हो जाएगा 30 मार्च को। अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो ये 21 फरवरी को प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है ये सही सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? देखो, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, या फिर नीला शहर यानी कि ब्लू सिटी जोधपुर, और साथियों राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो अजमेर। यहाँ पे राजस्थान के जिब्राल्टर की बात करूं तो अजमेर बिल्कुल सही है। ठीक है, नीला शहर ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर करते हैं बांसवाड़ा को, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं राजस्थान के प्रवेश द्वार की, ठीक है, सॉरी मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, मरुस्थल के प्रवेश द्वार जो है ये कहते हैं जोधपुर जिले को। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछे तो वहां पे जैसलमेर नहीं आएगा, कौन सा आएगा? जोधपुर जिला आएगा। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा? अगर क्वेश्चन पूछे कि जोधपुर की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई तो ये की गई थी राव जोधा के द्वारा। ठीक है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है साथियों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार राजस्थान के जोधपुर जिले को कहते हैं। ठीक है, ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर जो है ये भी जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, जोधपुर की स्थापना की बात करें तो जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि भाई जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई तो राव जोधा के द्वारा 1459 में जोधपुर की स्थापना की गई। इसको जो है वो मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर जिला। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है? ठीक है, इसको कहते हैं वस्त्र नगरी। ठीक है, इस जिले को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जिले को अब्रक
नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जिले को साथियों टाउन लेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जिले को टाउन लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, टाउन लेंस या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो कौन सा जिला हो जाएगा? ठीक है, जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या फिर ब्यावर। साथियों यहाँ पे राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें, चाहे इसको वस्त्र नगरी कहो या फिर इसको अब्रक नगरी कहो या फिर इसको टाउन लेंस कहो, एक ही बात है, भीलवाड़ा जिला। ठीक है, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, अब्रक नगरी भीलवाड़ा, टाउन लेंस भीलवाड़ा और राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं। और साथियों वस्त्र निर्यातक शहर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, भीलवाड़ा जिला। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि नाथद्वारा का मूल नाम जो है ये क्या था? नाथद्वारा जो है ये राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, इसका मूल नाम जो है वो क्या था? बनेड़ा, कनौड़, सियाड़ या फिर वेदला। साथियों यहाँ पे नाथद्वारा की बात करें तो ये अपने राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है? राजसमंद जिले के अंदर है। यहाँ पर जो है वो एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है श्री नाथ जी का मंदिर। ठीक है, देखो श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? तो साथियों निर्माण की बात करें तो ये करवाया था 1672 में। ठीक है, इसका निर्माण जो है ये 1672 में एक महाराणा हुए थे जिनका नाम था राज सिंह। ठीक है, राज सिंह ने 1672 में, ठीक है, श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर है, कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। तो आपको बताना है कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? बनेड़ा है, कनौड़ है, सियाड़ है या फिर वेदला है। साथियों नाथद्वारा की बात करें तो इसका जो मूल नाम है वो है सियाड़। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नाथद्वारा का मूल नाम है सियाड़। ठीक है, नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर है। श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया या फिर किसने करवाया? तो अपने ध्यान रखना भाई, 1672 में राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? अध्यक्ष ने निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर, या फिर आपसे पूछें कि राजस्थान के किस शहर को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, राजस्थान के किस शहर को औद्योगिक शहर या फिर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। यहाँ पे साथियों औद्योगिक शहर की बात करें, शिक्षा नगरी की बात करें तो भाई कोटा जिले को, ठीक है, कोटा को औद्योगिक शहर कहते हैं और कोटा को ही शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, कोटा शिक्षा नगरी, और कोटा को कहते हैं औद्योगिक शहर। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है ये डांग की रानी के नाम से जाना प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है? ठीक है, डांग की रानी। साथियों डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ पर जो है वो केला देवी का मंदिर है। इस जिले के अंदर केला देवी का मंदिर है। ठीक है, केला देवी के मंदिर की बात करें तो केला देवी का जो मंदिर है ये है कालीसिल नदी के किनारे। ठीक है, केला देवी का मंदिर जो है ये कालीसिल नदी के किनारे है। और साथियों केला देवी की बात करें तो लांगुरिया गीत का प्रसिद्ध आकर्षण जो है ये किस देवी का है? तो केला देवी मंदिर। ठीक है, केला देवी के मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है लांगुरिया नृत्य। केला देवी का मंदिर जो है वो कालीसिल नदी के किनारे है। तो किस जिले के अंदर है? तो ये भाई करौली जिले के अंदर है, और करौली जिले को ही डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, केला देवी का मंदिर करौली जिले के अंदर है। ठीक है, कालीसिल नदी के किनारे है, और यहाँ पर लांगुरिया नृत्य जो है ये केला देवी के मेले का मुख्य आकर्षण है। अत्य से प्रत्येक प्रश्न को रट्टा मारकर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र जो हैं ये महाभारत काल के अंदर जंगल, ठीक है, देश के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जंगल की बात करें तो जंगल में एक नाम आता है बीकानेर का, ठीक है, दूसरा नाम आएगा जोधपुर का। यहाँ पे जंगल, ठीक है, जंगल की राजधानी जो थी वो थी अहि छतरपुर।
जंगल की राजधानी जो है ये थी अहिछत्रपुर। तो अपने बीकानेर और जोधपुर जिलों को प्राचीन समय यानी कि महाभारत में इसको जो है वो जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसको? बीकानेर को और जोधपुर को। अगर आपसे जंगल की राजधानी पूछें तो करना है अहिछत्रपुर, अगर आपसे जिले पूछें तो करना है बीकानेर जिला और जोधपुर जिला। इन दोनों को भाई जो है वो अपने जंगल प्रदेश के नाम से या फिर जंगल देश के नाम से जाना जाता था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बीकानेर और जोधपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देखो किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, किस नगर को जिलों की नगरी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अलवर, उदयपुर, जयपुर या फिर बांसवाड़ा। साथियों जिलों की नगरी इसको बोलते हैं पूर्व का वेनिस। ठीक है, इस जिले को पूर्व का वेनिस कहते हैं। एक ध्यान रखना, इस जिले को सफेद सिटी कहते हैं। ठीक है, एक तो पूर्व का वेनिस और एक सफेद सिटी। देखो पूर्व का पेरिस अलग है। ठीक है, पूर्व का पेरिस तो है ये वाला जिला। देखो पेरिस अलग है और वेनिस अलग है भाई। ठीक है, पेरिस अगर पूछें तो करना है जयपुर, लेकिन पूर्व का वेनिस पूछें साथियों, अगर आपसे पूर्व का वेनिस पूछें या फिर अगर आपसे सफेद सिटी पूछें या फिर आपको जिलों की नगरी पूछें तो ये कहते हैं उदयपुर जिले को। ठीक है, तो जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस नगर को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उदयपुर जिले को। उदयपुर जिले को पूर्व का वेनिस कहते हैं, उदयपुर जिले को सफेद सिटी के नाम से जाना जाता है और उदयपुर जिले को जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के द्वारा आच्छादित प्रतिशत जो है वो कितना है। ठीक है, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से कितना परसेंट जो है वो राजस्थान है। ठीक है, 9:45, 10:41, 41:54 या फिर 10:55। साथियों राजस्थान की बात करूँ तो वो है 10.41%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान जो है वो अपने क्षेत्रफल के मामले में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान जो है वो प्रथम पर है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो वो है 10.41%। क्वेश्चन जो है वो कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है वो पूछा गया है, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, 10.41% और क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, इसका आकार जो है ये विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के आकार की बात करें तो ये विषम कोण ये चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें इसका उत्तर से, देखो इसका उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये 869। साथियों उत्तर से दक्षिण का पूछा है तो भाई उत्तर से दक्षिण का इसका जो विस्तार है राजस्थान का वो अपने है कितना, उत्तर से दक्षिण का है 826 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसकी स्थलीय, ठीक है, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये 6,920, 6,000 नहीं है, कितनी है 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है ये 3,42,300 नहीं है, यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 826 है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछे तो करना है 869। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ये 869 है, लेकिन उत्तर से दक्षिण यानी कि गंगानगर से लेकर के अगर हम बांसवाड़ा की तरफ जाएंगे ना तो वो जो दूरी है वो अपने 826 किलोमीटर है। उसके बाद में स्थलीय सीमा जो है वो कितनी है 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एक ही सही है। इसका आकार जो है वो बिल्कुल विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि विश्व में राजस्थान जो है ये किस गोलार्ध के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व के अंदर राजस्थान जो है वो किस गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध या फिर दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। साथियों विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो राजस्थान है ये अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, विश्व के अंदर राजस्थान जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर और पूर्व के अंदर, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं जो है राजस्थान की निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, जैसे ये राजस्थान का हो गया मैप, इस प्रकार से ये अपना हो गया राजस्थान। ठीक है, थोड़ा राजस्थान सही नहीं है लेकिन मैप ऐसा ही बनेगा। देखो 23.5 डिग्री, सबसे पहले अक्षांशों की बात करें तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो गुजरती है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में जिला कौन सा जिला आएगा, लास्ट के अंदर जो जिला आएगा उसका नाम है बांसवाड़ा जिला। ठीक है, उसके बाद में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजरेगा, यानी कि यहाँ जो जिला आएगा यहाँ पे वो जिला आएगा जैसलमेर जिला। ठीक है, जैसलमेर जिला, तो यहाँ पे जो अपना 23.5 डिग्री जो है ये तो गुजरती है बांसवाड़ा से। ठीक है, उसके बाद में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो देशांतर है, तो ये अपनी जैसलमेर और जैसलमेर नहीं, बांसवाड़ा और जैसलमेर जिला होगा। ठीक है, सबसे पहले 23.5 जो है ये बांसवाड़ा से गुजरती है और 70 डिग्री जो है ये जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो है राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर झालावाड़। साथियों कर्क रेखा की बात कहूं तो ये अपने बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बांसवाड़ा जिला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ में नहीं लगती है। देखो साथियों पंजाब की बात करें तो पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब की जो है वो 90 किलोमीटर जो है राजस्थान के साथ में लगती है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती है 877 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सीमा जो है ये अपने राजस्थान के साथ में नहीं लगती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की सीमा राजस्थान के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, भारत के अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 5। भाई 5 राज्य जो है वो ऐसे जो अपनी राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात कर ली पंजाब की, पंजाब की जो है वो 89 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, हरियाणा की बात करूँ तो 1262 है। ठीक है, हरियाणा के बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमपी की यानी कि मध्य प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो मध्य प्रदेश की लगती है राजस्थान के साथ में, और वो लगती है अपनी 1600 किलोमीटर। अंतिम का जो जिला आता है वो आता है गुजरात जिला, और गुजरात की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 राज्य हो गए। ठीक है, पंजाब की सबसे कम लगती है, वो लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा की 1262 है, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर। ठीक है, अपने गुजरात की जो है वो 1022 किलोमीटर। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। अर्थात क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो मध्य प्रदेश से साथ सीमा बनाता है और अपने गुजरात के साथ में बनाता है, तो वो जिला है अपना बांसवाड़ा जिला। ठीक है, बांसवाड़ा जिला जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ में जो है वो सीमा बनाता है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, बांसवाड़ा जिला। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन है कि अजमेर जो है राजस्थान का छठा संभाग जो है वो कब बना। अच्छा क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग जो है वो कब बना। साथियों संभागीय व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। ठीक है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 के अंदर।
ठीक है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 1949 के अंदर हुई। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही सुखाड़िया साहब भाई हमारे सीएम, ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया, तो उन्होंने जो है वो 1962 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है, जब शुरुआत हुई थी 1949 के अंदर शुरुआत हुई थी, उस समय अपने संभाग थे 5। ठीक है, 1949 में संभाग की व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, उस समय संभागों की संख्या 5 थी। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। उसके बाद में वापस जब 1987 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, वापस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 1987 के अंदर हुई। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये की थी हरिदेव जोशी के द्वारा। ठीक है, हरिदेव जोशी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। सबसे पहले शुरुआत पूछे तो करना है 1949 के अंदर। उस समय कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। ठीक है, उसके बाद में सुखाड़िया ने 1962 के अंदर बंद कर दी। फिर 87 के अंदर 1987 में हरिदेव जोशी ने वापस जो है वो संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया, और उस समय राजस्थान के अंदर 6 संभाग थे। तो 1987, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा 1987 के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, यानी कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है, तोता, गोडावण या फिर नीलगाय। साथियों, राजस्थान के राज्य पक्षी की बात कहूं तो वो है गोडावण। ठीक है, देखो गोडावण को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसको भी ये भी कहते हैं होकना पक्षी भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, होकना पक्षी। ठीक है, ये जो है वो राज्य पक्षी कब बना? तो ये ध्यान रखना भाई 1981 के अंदर। ठीक है, 1981 के अंदर राजस्थान का राज्य पक्षी जो है ये गोडावण को बनाया गया। इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण, होकना पक्षी 1981। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वो राजस्थान का राजकीय खेल है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ठीक है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है या फिर कंचा। साथियों, राजस्थान के राज्य खेल की बात करें तो वो है बास्केटबॉल। ठीक है, अब देखो बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब बनाया? तो ये बनाया था 1948 के अंदर। ठीक है, बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? अकादमी जो है ये कहां पर है? तो ये है जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, बास्केटबॉल अकादमी जो है ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसको राजस्थान का राज्य खेल जो है ये 1948 के अंदर बनाया गया। तो और बास्केटबॉल जो है वो अपने राजस्थान का राज्य खेल है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अकादमी पूछे तो जयपुर जिला करना है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? अच्छा सुने, निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बारां जिला, ऑप्शन बी झालावाड़ जिला, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा जिला। साथियों, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि की बात करें तो ये अपने 12 जिले को, ठीक है, 12 जिले को जो है वो लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में 12 जिले को जाना जाता है। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि 12 जिला। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन की गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वर्त जो है वो भूभाग भूभाग आकर आकृतिक भूभाग का हिस्सा है? ठीक है, गोडवाड़ बेसिन की बात करें तो ये किस भूभाग का हिस्सा है? ठीक है, पूर्वी मैदान का, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या फिर उत्तरी रावली। साथियों, गोडवाड़ बेसिन की बात करें तो ये अपने डेफिनेटली किसका है? थार के मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, थार का मरुस्थल जो है ये राजस्थान के अंदर 61% भूभाग पर है। ठीक है, जिसके अंदर कुल 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो थार के मरुस्थल जो है ये गोडवाड़ बेसिन जो है ये थार के मरुस्थल का एक हिस्सा है। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? ठीक है, मध्य अरावली का गिरिपार क्षेत्र, ठीक है, विंध्य क्षेत्र या फिर हाड़ौती का पठार या फिर शेखावाटी क्षेत्र। साथियों, यहाँ पे अगर बात करें आंतरिक प्रवाह के लिए तो शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र जो है ये आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। और यहाँ मुख्य रूप से कांतली नदी जो है ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपका कौन सा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र और कांतली नदी।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का कितना भाग जो है वो मृस्थलीय भाग है, ठीक है, आधा है, 2/3 है, 1/3 है या फिर 1/4 है। साथियों राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पे मृस्थलीय भाग की बात करें तो 61% जो है वो मृस्थल है और इसके अंदर 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। लेकिन अगर भूभाग का सीधा ऐसे पूछें कि 1/3 2/3 तो वहां पे होगा 2/3 भाई, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य का 2/3 भाग जो है ये मृस्थलीय भाग है, ठीक है। अगर आपसे प्रतिशत देके पूछें तो करना 61, ठीक है। जनसंख्या पूछें तो करना है 40%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राजस्थान के बांगर का भाग नहीं है। देखो राजस्थान के बांगर का भाग नहीं है, ठीक है। शेखावाटी है बिल्कुल, गग्गर बेसिन है, ठीक है, बनास बेसिन या फिर गोडवाड़। गोडवाड़ तो है लेकिन बनास बेसिन की बात कहूं तो बनास बेसिन जो है ये बांगर का भाग नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बनास बेसिन। अगला क्वेश्चन देखो कि घग्गर का मैदान जो है ये किन जिलों का। देखो घग्गर नदी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो अपनी कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर के अंदर है, ठीक, घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर का जो मैदान है ये कौन से जिलों में होगा तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला, जहां पर घग्गर के मैदान का विस्तार है। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो सभ्यता है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए कितने लोग जो हैं वो सही सही इसका जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन है कि थार के मृस्थल में के संदर्भ में पैराबोलिक जो है ये क्या है, ठीक है। अच्छा सुने, पैराबोलिक क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए, क्या बालू का स्तूप है, कोई झील है, कोई खड़ीन है या फिर कोई टांका है। थार के मृस्थल में यानी कि जो अपना डेजर्ट है, ठीक है, उसमें पैराबोलिक जो है वो क्या है, ठीक है। 4 में से एक ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट करता है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।